देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां अपने चरम पर हैं। चुनाव की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही कैंडिडेट्स के नाम पर फाइनल मुहर लगने की भी शुरुआत हो चुकी है और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने पार्टी के 125 उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। और इस बार जहां कांग्रेस ने महिलाओं को केंद्रित करते हुए 2022 के चुनावी रण में उतरी, तो उसी को ध्यान में रखते हुए कुल 125 उम्मीदवारों में से इस बार 40% महिलाएं हैं। प्रियंका गांधी ने गुरुवार को उम्मीदवारों की सूची का ऐलान करते हुए बताया कि पार्टी ने इसमें 50 सीटों पर महिला प्रत्याशियों को उतारा है। वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस नेता ने कहा कि कुछ पत्रकार, एक अभिनेत्री, समाज सेवी और संघर्षशील महिलाओं को इस बार मौका दिया गया है। आज कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने जा रही है। 125 प्रत्याशियों की सूची है, जिसमें से 50 महिलाएं हैं। इस सूची में 40% महिलाएं हैं और 40% युवा भी हैं। हमें आशा है कि इनके जरिए हम एक नई उम्मीद और एक नई तरह की राजनीति प्रदेश में उभार पाएंगे। जो महिलाएं हैं उनमें से कुछ पत्रकार हैं, एक अभिनेत्री भी है, कुछ संघर्षशील महिलाएं हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में रहते हुए सालों के लिए संघर्ष किया है। हमारी एक आध जिला अध्यक्ष भी हैं जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। उसके साथ साथ ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने बहुत अत्याचार भी देखा है अपने जीवन में और उसके खिलाफ लड़ा है। कुछ समाज सेविकाएं भी हैं जो अपने विधानसभा से लड़ना चाह रही थी, तो उनको भी हमने समर्थन दिया है और आगे बढ़ा है। इस बार विधानसभा चुनाव में उन्नाव रेप पीड़िता की मां को कांग्रेस ने प्रत्याशी बना है। बता दें कि उन्नाव रेप कांड को लेकर कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरती रही है। चुनाव से पहले नेताओं का अपनी पार्टी को छोड़कर दूसरी पार्टी ज्वाइन करने का सिलसिला भी अनवरत जारी है। ऐसे में नेताओं के कांग्रेस छोड़ने के सवाल पर प्रियंका गांधी ने कहा, ये हर चुनाव में होता है और कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं। हर चुनाव में हमने देखा है, हर पार्टी में देखा है, कुछ लोग आते हैं, कुछ लोग जाते हैं, कुछ लोग घबरा जाते हैं कि हो सकता है कि उनको लगे कि हम यहाँ से नहीं जीतेंगे, वहां चले जाएंगे। ये बहुत होता है, हर चुनाव में होता है। मुझे नहीं लगता कि ये एक ऐसी चीज है जिससे किसी भी पार्टी को घबराना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि जो हमारा संघर्ष है वो एक ऐसा संघर्ष अभी इन परिस्थितियों में है जबकि इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत है। हाँ, जब हमारे साथी जाते हैं दुख होता है, प्रयास रहता है कि साथ रहें, लेकिन अगर वो ऐसा निर्णय करते हैं कि किसी और पार्टी से लड़ना चाहते हैं, तो एक तरह से हमें लगता है कि जो हम संघर्ष कर रहे हैं उससे वो पीछे हट गए, क्योंकि हमारा संघर्ष एक बहुत ही बड़ा संघर्ष है, एक विचारधारा का संघर्ष है और इसमें हमें मजबूती की जरूरत है, साहस की जरूरत है। बता दें कि 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए तारीखों की घोषणा हो चुकी है। यूपी में कुल 403 सीटें हैं। यहाँ 7 चरणों में विधानसभा चुनाव होने हैं। इन चरणों के तहत 10 फरवरी, 14 फरवरी, 20 फरवरी, 23 फरवरी, 27 फरवरी, 3 मार्च और 7 मार्च को मतदान होगा। वहीं मतगणना 10 मार्च को होगी। INS रिपोर्ट।